नमस्कार, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। इस तस्वीर को गौर से देखिए। दोनों नेता डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और सुभाषपा अध्यक्ष और पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर खुशी खुशी एक दूसरे के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। जब से ये फोटो दोनों नेताओं ने अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट की है तो मानो सबने अपनी अपनी बुद्धि लगाना शुरू कर दिया। पहले देखिए पोस्ट में क्या लिखा है ओम प्रकाश राजभर ने। तो बता दें कि ओम प्रकाश राजभर ने लिखा कि आज लखनऊ के 7 कालिदास मार्ग स्थित कैंप कार्यालय में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से आत्मीय भेंट की है और विभिन्न विषयों पर वार्ता भी की है। ये पोस्ट लिखकर जब ओपी राजभर ने पोस्ट शेयर किया तो सियासी भूचाल आ गया। चलिए बताते हैं ये सियासी आंधी आखिर क्यों चली। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद से बीजेपी में सियासी घमासान लगातार जारी है। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक से शुरू हुई संगठन बनाम सरकार की लड़ाई कम होने के बजाय लगातार बढ़ती जा रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भले ही कैबिनेट की बैठक से लेकर कुंभ तैयारियों को लेकर समीक्षा मीटिंग से दूरी बनाए हुए हों, लेकिन बीजेपी संगठन के साथ साथ तालमेल बिठा कर चल रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी विधायकों के साथ साथ सहयोगी दलों के नेताओं के साथ भी मिलजुल रहे हैं और पार्टी दफ्तर में होने वाली बैठकों में भी शिरकत कर रहे हैं। लेकिन यूपी बीजेपी में संगठन बनाम सरकार की लड़ाई अब खुलकर सामने आई है। सोमवार शाम जब लखनऊ में बीजेपी कार्यालय में बैठक हुई जिसमें दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ब्रजेश पाठक के साथ साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने शिरकत की। सीएम योगी आदित्यनाथ इस बैठक में शामिल नहीं हुए क्योंकि उनकी पहले से ही आजमगढ़ और वाराणसी में मीटिंग निर्धारित थी। इसके चलते सीएम योगी बैठक में नहीं आ सके, जबकि पार्टी के 4 शीर्ष नेता उपस्थित रहे। लेकिन सवाल उठता है कि क्या सीएम के शेड्यूल प्रोग्राम के बाद भी मीटिंग रखी गई? फिलहाल इसका जवाब तो हमें वक्त पर ही पता चलेगा। लेकिन आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक का बीजेपी कार्यालय में होने वाली बैठक में रहना और सीएम योगी का न पहुंचने को लेकर सियासी कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं सोमवार को संगठन महामंत्री धर्मपाल और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ बैठक कर सियासी संदेश देने की कवायद करते हुए नजर आए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीते दिन आजमगढ़ और वाराणसी की बैठक के चलते प्रदेश दफ्तर की मीटिंग में शामिल नहीं हो सके। सीएम योगी द्वारा आजमगढ़ में बुलाई गई बैठक में सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को शामिल होना था, लेकिन सीएम योगी की बैठक में शामिल नहीं हो पाए, जिसके बाद ओम प्रकाश राजभर ने वजह भी साफ कर दी है। वहीं केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात करने के लिए भी ओम प्रकाश राजभर पहुंचे। हालांकि उनकी मौर्य से किस मुद्दे पर बात हुई, ये बात उन्होंने किसी से शेयर नहीं की है। राजभर की केशव से मुलाकात को बीजेपी के भीतर चल रही खींचातान से भी जोड़कर देखा जा रहा है कि आखिर राजभर सीएम योगी की बैठक में शामिल नहीं हुए, जिसकी वजह उन्होंने बताई, लेकिन इस बात का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य की सभी नेताओं से नजदीकियां कुछ और ही इशारा कर रही हैं। एक तरफ नेताओं की सीएम से दूरी और केशव प्रसाद मौर्य की पार्टी के नेताओं से बढ़ती नजदीकियां आखिर सियासत में क्या हलचल खड़ी कर देंगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अब हम आपको याद दिलाते हैं केशव प्रसाद मौर्य का वो बयान जिससे सियासी पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया था। केशव प्रसाद मौर्य ने 14 जुलाई को लखनऊ में हुई बीजेपी कार्य समिति की बैठक में अपने तेवर दिखाए थे। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि संगठन सरकार से बड़ा है और हमेशा रहेगा। मैं उप मुख्यमंत्री बाद में हूं, पहले कार्यकर्ता हूं। मेरे घर के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। इसके बाद दूसरे दिन केशव ने अपनी ही योगी सरकार को पत्र लिखकर पूछा कि संविदा और आउटसोर्सिंग से होने वाली भर्तियों में आरक्षण के नियमों का पालन कितना किया गया है। केशव प्रसाद मौर्य ने इसके आगे भी लिखा कि जिस नियुक्ति और कार्मिक विभाग से सूचना मांगी है उसका सीएम योगी के पास क्या जवाब है। वहीं केशव प्रसाद मौर्य के कदम को योगी के संदेश देने से भी जोड़ा गया है। आपको बता दें कि राजनीतिक गलियारों में चर्चा तो तेज हुई कि लोकसभा चुनाव में सीट कम आने के बाद सीएम योगी और केशव प्रसाद मौर्य में दूरियां बढ़ गई, इसलिए यह सरकार की किसी भी बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं और बार बार सरकार से बड़ा संगठन को बताकर सियासी एजेंडा सेट कर रहे हैं।
फिलहाल अब आगे बीजेपी के अंदर जो ये खेल चल रहा है, इस पर क्या बीजेपी के लीडर्स की प्रतिक्रिया होगी? क्या सीएम और डिप्टी सीएम की नाराजगी खत्म हो पाएगी? ये तो वक्त पर ही पता चलेगा। फिलहाल आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो अब वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का, तो हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहें द लीडर हिंदी।